नमस्कार सभी साथियों को। आज रविवार का दिन है। आज हम स्पेशल चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक योगी के बारे में। एक वो ऐसा योगी जो प्रधानमंत्री के घर तक अपनी पहुंच बना लेता है। एक ऐसा योगी जो मंत्रियों के मंत्रालय तक बदलवा देता है। एक योगी जो किसी सरकारी पद में न रहते हुए सरकारी आवास में रहने का लुत्फ उठाता है। उसको आयात कर नहीं देना पड़ता कुछ सामान के मंगाने में, है ना। कितने मजे की बात। आइए हम बात करते हैं। ये जो बात है योगी, ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो हमारे देश की, उनके साथ जुड़े हुए थे। पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो राजनीति में है योगी साधु संत, इनका बराबर राजनीति के साथ संबंध रहा है। इसमें देख लो दोनों के जो स्वार्थ थे वो जुड़े हुए थे, आप ये भी कह सकते हो। उससे जो राजनीतिक लोग हैं इन योगियों के, इनके बाबाओं के प्रभाव का राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको राजनीतिक लाभ, उसमें कई बार अनैतिक लाभ भी होते हैं, वो मिल जाया करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ तो महेश योगी भी जुड़े थे, कहा जाता है महेश योगी भी इनको योग सिखाने आया करते थे, लेकिन वो उतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं थे जिस तरह से इन्फ्लुएंसर थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। शायद आपने नाम सुना होगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मधुबनी बिहार में पैदा हुए थे। करीब 1924 में इनका जन्म हुआ था। 24 फरवरी के आसपास, 12 फरवरी के दिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म मधुबनी के बिहार में हुआ था। कहा जाता है कि ये बचपन से ही थोड़ा आध्यात्मिक और उनका रुझान था और ये श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ते थे। तो 13 वर्ष की उम्र में कहा जाता है कि ये अपना घर छोड़ के चले गए। इनके पिताजी का नाम बम्भोल चौधरी था। तो जब ये धीरचंद चौधरी, इनका नाम असल में हुआ करता था पहले, जब ये धीरचंद चौधरी अपना घर छोड़ के चले जाते हैं लखनऊ के पास एक जगह गोपाल खेड़ा। वहां पर इनको पता था कि एक महर्षि कार्तिकेय हैं जो योग इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो महर्षि कार्तिकेय ने इनको अपना शिष्य बना लिया और कहा जाता है उसके बाद 12 साल तक ये वहां पर योग और उससे संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने लगे और भी चीजों का वो अध्ययन करने लगे। और वहां पढ़ के इनका नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ। जो धीरचंद्र चौधरी हुआ करते थे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बन गए। 1958 में ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और इतनी जल्दी अपने योग से प्रभावित कर लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के साथ इनकी पहुंच हो जाती है। सीधे जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने योग सिखाया, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को योग सिखाया, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को योग सिखाया और इंदिरा गांधी को इन्होंने योग सिखाया। इसके बारे में चर्चा आगे मैं करूंगा। और 1959 में इनको वहां एक आश्रम बनाने के लिए भी जगह मिल जाती है दिल्ली में। विश्वयतन योग आश्रम की यहाँ पर स्थापना इन्होंने कर ली 1 साल के अंदर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का परिचय इंदिरा गांधी से कराया और ऐसा कहा जाता है कि ये इंदिरा गांधी को योग सिखाया करते थे और प्रतिदिन 1 घंटा एक बंद कमरे में इंदिरा गांधी को ये योग ध्यान धारणा की प्रैक्टिस कराया करते थे। तो इसके बारे में बड़ी चर्चाएं बहुत से विद्वानों ने की। इसमें जो विदेशी दोस्त हैं, डोरोथी नॉर्मन है, उन्होंने कैथरीन फ्रेम है, उन्होंने खुशवंत सिंह ने, बहुत से लोगों ने उसके बारे में चर्चा की। दिलीप बॉब ने इसके बारे में की। तो जो डोरोथी नॉर्मन है
वो तो कहती हैं कि एक किताब उन्होंने लिखी अपनी, इंदिरा गांधी लेटर्स टू एन अमेरिकन फ्रेंड, जिसमें इंदिरा गांधी उनको लिखती हैं कि मैं आजकल योग को बड़ी गंभीरता से ले रही हूँ और एक सुंदर सा दिखने वाला योगी उन्हें योग सिखाता है। ये बात डोरोथी नॉर्मन कहती हैं। हालांकि नटवर सिंह ने कहा, किसने कहा, ये कुछ बातें बड़ा चढ़ा के लिखते हैं कि बंद कमरे में सिखाया करते थे, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो नटवर सिंह से विदेश मंत्री भी रहे थे, वो कहते हैं खुद भी उनको अस्थमा में इस धीरेन योगी के योग से बड़ा फायदा हुआ। और धीरेन योगी की बात ये भी की जाती है कि 1962 में उन्होंने रूस के आग्रह पर, जब उन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्री को भेज रहे थे, तो उनको हठयोग की शिक्षा दी, ऐसा कहा जाता है धीरेन योगी ने। अब जाहिर है जब वो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पास आना जाना होगा तो उनकी पैर सीधे प्रधानमंत्री आवास में हो चुकी थी। और जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय इनने बड़ी सांत्वना, बड़ा इनको सपोर्ट भी दिया, लोग ऐसा बताते हैं। तो जब ये इतने प्रधानमंत्री के साथ, खासकर इंदिरा गांधी के साथ इनकी इतनी बढ़िया मित्रता इनकी हो गई, तो इनको लोग भारत का राष्ट्रपुतिन भी कहते थे। राष्ट्रपुतिन एक बड़ा तांत्रिक था फेमस रूस का, तो इनको भारत का राष्ट्रपुतिन तक कहा जाने लगा। तो इनके बारे में जो इंद्र कुमार गुजराल हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें दिल्ली में गोल मार्केट के पास अपने आश्रम के लिए भूमि मांगी थी, क्योंकि वो आवास राज्य मंत्री हुआ करते थे। इंद्र कुमार गुजराल उनको जमीन देने के पक्ष में नहीं थे, जैसा कि इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है। इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी किताब में, अपनी जो बायोग्राफी उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी शिकायत करूंगा। और इंद्र कुमार गुजराल करते हैं, जैसा उन्होंने ऐसा कहा, एक हफ्ते के अंदर में एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हीं के विभाग में उमाशंकर दीक्षित की नियुक्ति कर दी गई। उमाशंकर की दीक्षित की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन उमाशंकर दीक्षित ने भी उनको जमीन दिलाने में कोई मदद नहीं की। लिहाजा ऐसा कहा जाता है कि दोनों मंत्रियों को इनके कहने पर, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के कहने पर हटा दिया। और ऐसी इनके आश्रम को, जो इनको आश्रम मिला था, वहां से इनको शिक्षा विभाग से अनुदान मिला करता था। जब अनुदान की अगली किस्त के लिए वहां पर गए, तो जहां पर जो श्रीमाली जो थे सचिव उस विभाग में, शिक्षा विभाग में, उन्होंने कहा कि पहले पिछले साल का ऑडिट दीजिए, तब जाके आपको यह राशि मिलेगी। और उन्होंने इसकी शिकायत कर दी कि ये मुझे अनुदान नहीं दे रहे हैं, इंदिरा गांधी से इसकी शिकायत कर दी। इनकी इतनी ज्यादा पकड़ थी। और कश्मीर में पाकिस्तान की हवाई सीमा के पास में हवाई अड्डे की अनुमति इनको मिल गई। कश्मीर में यह अपना आश्रम करने आश्रम बनाया हुआ था। इस आश्रम में बहुत बढ़िया आलीशान सुविधाएं थी, 4 बाथरूम थे, 10 फोन लगे हुए थे। और इनके पास अपने जेट विमान थे, प्राइवेट जेट विमान थे, 4 सीटों का M5 विमान था इनके पास, 4 सीट का शेखना जेट मोड 5 जैसे कई विमान थे। और गाड़ियों का तो इनका अनगिनत एक जखीरा था। कहा जाता है कि जो ब्लू कलर की टोयोटा हुए थे, खुद ही ये उसमें चलाया करते थे। और इनके ये फिर दोस्ती यहीं तक नहीं, ये दोस्ती बाद में इनके साथ संजय गांधी के साथ इनकी बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी। और संजय गांधी इनके विमान का इस्तेमाल करते थे, उनको चुनाव प्रचार में ये भी जाया करते थे, उनके विमान में भी ले जाया करते थे। और उन्हें संजय गांधी के जो अंत्येष्टि पूरा कार्यक्रम है, पूरा ही इनकी देखरेख में संभव हुआ। ये जो विमान इन्हें खरीदे, 4 सीटों का जो M5 विमान अमेरिका से खरीदा गया 1976 में, उसमें खरीदने की न सिर्फ इनको अनुमति मिली अमेरिका से, बल्कि जो आयात शुल्क होता है, जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो भी इनको नहीं देनी पड़ी। आप लगाइए कितना इनका प्रभाव रहा होगा। 1977 में वित्तीय गड़बड़ी के कारण जो जनता सरकार आई थी, इनके ऊपर केस शुरू हुआ। लेकिन कमाल देखिए, दोबारा जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आती है,
तो इनके ऊपर लगे हुए केस उठा लिए जाते हैं। और उसी 1980 के आसपास संजय गांधी जो है मारुति फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। उसमें करीब करीब 3 लाख का इन्वेस्टमेंट तब के समय में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने भी किया हुआ था। 1980 के दशक के जो वरिष्ठ पत्रकार थे दिलीप बॉब उनने एक लेख लिखा था इंडिया टुडे में कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक ऐसे संत हैं जिनके कई चेहरे हैं। सरकारी पदों पर न होते हुए इनने कितने सरकारी बंगला, गाड़ी, सारी सुख सुविधा इनके पास हुआ करता था। एक कैथरीन फ्रैंक इनके बारे में लिखती है, इंदिरा गांधी की जीवनी जो उन्होंने लिखी है उसमें लिखती है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अकेले पुरुष थे जो योग सिखाने के बहाने इंदिरा गांधी के कमरे में अकेले जा सकते थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी नरसिंह लोग ने भारत का राष्ट्रपति भी कहने लगे। तो ये थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, किस तरह से वो इंदिरा गांधी के साथ फिर संजय गांधी के साथ इतने करीब हो गए। तो हमारे राजनीति में सब चलता रहता है, लेकिन हम लोग ये चीजें बहुत भूल जाते हैं। हो सकता है आज की जो युवा पीढ़ी है जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा गांधी की जो इतनी मित्रता है गाड़ी, इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।